फिल्म जो है ना, ये फैमिली रिश्तों के बारे में फिल्म है, एक फैमिली, एक मैरिज के अराउंड ये फिल्म घूमती है। काफ़ी रोमांस है, काफ़ी एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है। लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो द मोस्ट क्रूशियल इम्पोर्टेंट सेगमेंट इज द इमोशंस। तो अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन and the ex-president of Film Federation of India. It's all the same person, Mr. T.P. Agarwal. सर, बस यही सवाल आपसे कि मनीष जी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, what convinced you to do this? Actually, when Manish came to me with the concept, I liked the idea very much, and especially the cast which he was talking. And एक ही चीज़ बहुत गलत की इन्होंने कि इन्होंने मुझे बजट बहुत कम बताया था पहले. But when I started the picture, मेरे पसीने आने शुरू हो गए आस्ते-आस्ते. But ultimately, end में जो होता है वही अच्छा होता है. The film has been made on a very big budget and on a very big, मतलब you can see the richness in the picture, the locations of the picture, and he has done wonderfully good. आपको क्या ख्याल आया सबसे पहले इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी आई है एक? Well, sir was completely convinced, and when he's convinced, so the big boss says yes. तो स्टेज पर मैं बुलाना चाहती हूँ, ladies and gentlemen, put your hands together for our charming Lali और Akshara Hassan. Hello. Sorry, it took longer than expected. Hi. Well, Akshara, you've entered the film industry with a bang. और उसके बाद अब ये फिल्म full blown लंबी चौड़ी कॉमेडी. Yes. कैसा रहा इसमें लाली बनना? It feels amazing to work with amazing actors again. I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film. So, and thank you Manish sir and TPG for the opportunity, and thank you for giving me a lovely experience to all the actors. लीडिंग लेडी के लीडिंग मैन, लड्डू जैसे अडोरेबल मिस्टर विवान शाह, आ जाइए. Good evening, hello. Now looks like you had a lot of fun making this film. बहुत मजे किए इस फिल्म को Oh बनाने में. yes, बहुत ही मजे आए. It was a blast throughout. It was a lark for everybody. We just had a blast. It was laughing and rollicking all the time. It was amazing. It was so much fun making the movie that I'm sure it's going to be as much, if not more fun watching the movie. बट So that's- आपको प्रॉपर ऐसे रोमांटिक गाने वाने भी आप हाँ. कर रहे हैं उसमें, वो कैसा मुश्किल रहा था. विवान? वो वो बहुत बताओ मुश्किल था प्लीज. क्योंकि I'm more inclined towards comedy and buffoonery and that sort of thing, and to sort of do all those romantic scenes with a straight face, that was the challenge. विवान शाह, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट देखिए, हमारी मूवी में विवान एक और लीडिंग मैन है ना जी. अभी हमने ऑन स्क्रीन रोमांस की बात की है, तो इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता. अरे प्रिंस वीर मिस्टर गुरमीत चौधरी. गुरमीत, क्या तो आप गाने गाते हैं स्टेज पर ऐसे, मतलब उफ, पेड़ के बाजू में खड़े होकर nobody can do it better. गुरमीत, ये एक्चुअली मनीष जी ने करवाया है. बोला एक तरफ पेड़ और एक तरफ खूबसूरत अक्षरा आसन है, तो रोमांस किसके साथ करेंगे? मैंने कहा कि पेड़ तो कोई बात नहीं, अक्षरा साथ में, तो इससे अच्छा रोमांस क्या हो सकता है. बॉलीवुड में कदम जम गए हैं गुरमीत, बॉलीवुड में कदम जम गए हैं. प्रिंस वीर के बारे में हमें बताइए, क्या है इस मूवी में आपका किरदार? वेल, मेरा किरदार का नाम वीर है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजश्री की सारी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और ख़ासकर सलमान खान जो फिल्में करते हैं राजश्री के साथ, प्रेम का जो किरदार वो निभाते हैं. जब मुझे मनीष जी ने कहा कि वीर का किरदार निभाना है इस फिल्म में, तो मेरा होमवर्क था कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में प्रेम का एग्जैक्टली ये वीर है, और वो मेरा होमवर्क था. और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ. तो ये प्रेम है, बस नाम बदल गया है, वो वीर है. गुरमीत चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए गुरमीत, विवान, अक्षरा, शादियां 2 हो रही हैं, तो हमें दुल्हन भी 2 चाहिए स्टेज पर, है ना जी? बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज पलक उर्फ कविता वर्मा. Wonderful, sensational. I know, I can imagine. कविता, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड एक्टर हैं. इस मूवी में वो सारी की सारी आपकी जो थिएटर बैकग्राउंड है, एक्टिंग है, वो सारा एक्सपीरियंस काम में लिया आपने पलक के कैरेक्टर को करने के लिए? I think it's better to be trained
and then hone your skills. Like Gurmeet hones his body. He is a very, he's a six-pack guy. And I think everybody knows that both Vivan and Akshara have a rich lineage to follow. And they all have been brought up in theatre background. If I know not whatever. me, not me. No, so Vivan, Nasir sir, so like it's like NSD again, and Ratna ma'am again NSD. So मुझे ऐसा लगता है कि it's really honor to be with them. It's a great honor. Well, this is your palak, ladies and gentlemen, Miss Kavita Verma. लेकिन ऑनेस्टली ना सर एंड ऑनेस्टली मीडिया भाई बहनों, जब किसी लड़की की शादी होती है घर में, देन इट इज लेस अबाउट द दुल्हन, इट इज मोर अबाउट दुल्हन के पिताजी. शुक्ला साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर सौरभ शुक्ला. नमस्कार सौरभ सर, गुड इवनिंग. सर, अभी कुछ हफ्तों पहले ही आप बेटी की शादी करा रहे थे, अभी आप फिर बेटी की शादी करा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबों पर नाचते हुए नहीं दिखेंगे लगता है. इस बार कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है शादी कराने में. पिछली फिल्म में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जिसमें शादी करा रहा था मैं, उसमें छोटा डांस था, इसमें जरा बड़ा डांस है. तो सर बताइए सर, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में इस मूवी में. मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए कि अब मेरे को ये क्लियर हो गया, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ बताता नहीं हूँ. तो ऐसा है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो टिकट खरीदिए और आइए और देखिए. ठीक है. दुल्हन के पिताजी मिस्टर सौरभ शुक्ला. और एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ. हम लोगों ने इस फिल्म में बहुत मज़े किए, और अक्सर ज़िंदगी में हर कोई मज़े ही करना चाहता है, करता भी है, बट ऐसा अक्सर कम होता है कि जब आप मज़ा कर रहे हो तो आपके काम में भी उतना ही मज़ा हो. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. व्हेन आई डिड द फिल्म आई हैड ग्रेट फन, बट व्हेन आई सॉ इट आई हैड बेटर फन. So all the best to everyone. I think everyone did a great job in this. Thank you. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ हमारे उन एक्टर को जिनके बिना कॉमेडी फिल्में मुझे तो पर्सनली बड़ी अधूरी सी लगती हैं. लड्डू के मेंटोर बने हैं मिस्टर संजय मिश्रा. गुड इवनिंग संजय जी. थैंक यू. संजय जी, आप हर किस्म की फिल्में करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, हर किस्म की फिल्में करते अच्छा हैं. हुआ ये नहीं बोला हर किस्म की स्मगलिंग करते हैं. हाँ, हर किस्म की फिल्में करता हूँ मैं. सर, ये वाला कैरेक्टर आपके लिए कैसे डिफरेंट रहा करने के लिए? कैरेक्टर देखने के लिए सौरभ ने बताया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये लाली की शादी में एक्टर्स दीवाने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की जी. एक्टर्स दीवाने थे और मज़ेदार था, सब कुछ मज़ेदार था. बॉम्बे में शूटिंग नहीं थी, बड़ौदा में किया था ना. हाँ, तो बहुत गुजराती खाना एंड सब कुछ बढ़िया खूबसूरत था. एंड बेस्ट अक्षरा एंड सब लोग थे, तो मस्ती नहीं. ये भी थे, वो भी थी, बुलाइए उनको. मिस्टर संजय मिश्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन. मनीष जी, आपकी बाकी की अभी हम कास्ट को भी स्टेज पर बुला ही लेते हैं ना. गुड इवनिंग किशोरी जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. प्लीज परिचय कराएं. अब मैं सही यही सवाल पूछ रही हूँ सबसे, बट क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे पात्र हैं फिल्म में. लाली की शादी में लड्डू दीवाना, आप कहाँ दीवानी हो रही हैं इसमें? वेल पिक्चर में ही हम दीवाने हो रहे हैं सारे. और आप जो खुशी टीपी जी की शक्ल पे देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर इतने खुश हैं हमें सबको यहाँ पे पेश करके और ये ट्रेलर दिखा के, तो आप इत्मीनान रख सकते हैं कि दिस फिल्म इज़ अ वंडरफुल मूवी जो मनीष जी ने मेहनत की है पूरी फिल्म में. और थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर. एंड हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हो गए इस फिल्म के ज़रिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. ये टीपी जी की शक्ल से मुझे नज़र आ रहा है. ही इज़ अ वेरी वेरी no, ही इज़ अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी पर्टिकुलर प्रोफेशनल प्रोड्यूसर. बहुत मेहनत करते हैं. और जो हमने बड़ौदा में शूटिंग की, मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि यार एक्स्ट्रा नाइट शूटिंग हो रही है, कितना लंबा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है. नेक्स्ट डे हम टीपी जी की शक्ल देखते थे, वो हंसते खेलते नजर आते थे, बोलते थे वो तो लगना ही है, पिक्चर बन रही है, इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है तो डेफिनेटली इतना खर्चा तो होना ही है. सो आई रियली विश टीपी जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द एंटायर स्टार कास्ट कि दिस मूवी शुड बी अ सुपर हिट बिकॉज इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस. वंडरफुल. प्लीज फोटोज ले लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं.
what made you yes to film like Lali Ki Shaadi Mein Laddu Deewana? Another one, do you happy with Vivansha as a leading man? I hope we won't take it on a positive note. I hope so, Will. Okay, which one do I answer first? In order? In order. Okay, what took me so long is the first question, right? What took me so long is because either, I guess I didn't fit for those particular roles, and I finally found Lali where I fit the role according to TPG and Manish Ji. So that's what took me so long. And why Lali? Because I found a lot of soul, a lot of emotion, like Sir said, and they're very real, genuine emotions, and there is a very realistic sense to the story. And the third question was, I'm so sorry. Vivan. Vivan. Vivan is the best leading man I've worked with so far. I have learned a lot from him, and so was Gurmeet. So I've enjoyed working with every single actor part of this film and everyone else, because they have taught me so much, and it has changed my thinking of performing. So hopefully you all like my performance. The question is to Vivan. Vivan, we have so many senior artists in the film, which include Sanjay Ji, Saurabh Shukla sir. There's so many, who have done so much in Hindi film industry. Post Happy New Year, now you're coming with a film that is Lali Ki Shaadi Mein Laddu, and that too with a leading man. Are you nervous? Yes, absolutely nervous, because it's a huge responsibility for all of us, for Akshara, Gurmeet, and myself, to be the leading people of such a film of this magnitude, and really a film which I really think will matter, which means, because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians, which really matter a lot, marriage, family. These are very human emotions, and especially for us as Indians, because I think hum bahut jazbati hain. Indians are naturally very emotionally inclined, and we're more emotional than other cultures, which are probably more cerebral. हम लोग और जज्बात से I think governed है, और I think as TPG said, the emotions of this film are very strong and will really, I think, affect the audience as well as the comedy. And as Akshara said, that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama, because it's easier to make people laugh than it is to make them cry, because comedy is it's a very technical thing, and and that doesn't just go for movies. I think it's the same case in real life. अगर असली real life में भी ऐसा है कि किसी को हंसाना और मुश्किल है rather than to make someone cry. You can make someone cry quite easily, but it's difficult to make them laugh. जैसे अभी भी अगर मैं कुछ जोक कहूँगा और लोग हंसेंगे या ना हंसेंगे, वो और मुश्किल है लोगों को हंसाना या रुलाना. गुरमीत, जैसे अभी होस्ट ने कहा कि अब गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में. Do you agree with this? I hope you take it on a positive note. Or what was the first reaction the moment the maker of the film approached you for this? मनीष जी से जब मैं पहली बार मिला और इन्होंने जब मुझे नरेशन दिया, और उसमें इस फिल्म में जो फैमिली और जो इमोशन है वो बहुत ही अच्छा. और मैं आपको बता दूं, कुछ सालों तक मैं टीवी करता रहा, और जो मेरा इमेज रहा, चाहे वो राम का, गीत का और पुनर्विवाह का, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि जब आपकी बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़े. तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी. एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है. और इतने सालों तो जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें, तो मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा. और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया, तो बहुत मज़ा आया. मनीष जी, ऑन योर लेफ्ट एंड बिहाइंड, यहाँ कैमरे के पास यहाँ. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सारे स्टार कास्ट को, एंड ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड ये जो टाइटल है लाली की शादी में लड्डू दीवाना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये जानना चाहेंगे कि ये टाइटल कहाँ से आया, या ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल कहाँ से आप लोगों ने चूज़ किया? टाइटल 2-3 बार 4 बार डिसाइड करने के बाद फाइनली रीच किया था इस पे, क्योंकि ये टाइटल जो है ना, ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता. तो पहुंचते पहुंच गए राइट टाइटल पे. एंड गुरु भाई, ऑन योर सेंटर यहाँ.
जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया। गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं? हाँ भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सलमान खान का भी नाम देखिए, बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है। हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं उन सबको आई मीन थैंक्स बोलना चाहिए। सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है। और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ। वो जो किरदार प्रेम का है वो बड़े दिल के करीब है मेरे। और जब मनीष जी ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि इससे बहुत लोग, बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को। अब जो भी आपको किरदार मिलता है तो मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और वो किरदार निभाना है। बस नाम बदल गया है। अगर वीर के बदले प्रेम भी होता तो आई थिंक बिल्कुल मैच करता है इसके साथ। अरे स्टार कास्ट से सभी से जानना चाहूँगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली को मिलेगा। हमने देखा। अच्छा ठीक है। विवान जी, आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहेंगे। नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूँ। तो इसमें क्या है, दीवाना, वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है। और वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक दो शादियां हो रही हैं और उनमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह, जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉमेडी होती है। तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। I play Palak, as you saw, and I believe in a line by a novelist called Paulo Coelho. The line goes like, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. And my character is on the same lines. She is a die-hard lover, she loves to be loved, and she also sacrifices her love. And sometimes when I go back to Indian cinema, I feel that sacrifice is the best emotion. If you play it right, you have hit the target. And I think I've got awesome star cast with me. Akshara Hassan is ethereal on screen. She is a power-packed performer. And I think Gurmeet, you seriously need to watch out for him. He's amazing. And please don't underrate Vivan. He's gonna really blow it up. Please. And I'm telling you, I vouch for Vivan. गुरु भाई, जो अभी अभी मैंने नोटिस किया कि आपके स्टार कास्ट में जितने भी आप रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो शादी के लड्डू आपने ही खाए हैं रियल लाइफ में। तो इन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे विवान एंड? थोड़ा सा ज्ञान दो अभी भाई, आपने बहुत रिसर्च किया। कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे विवान, अक्षरा एंड कविता? नहीं, वो बात वही है ना, लड्डू जब तक नहीं होता है तो बड़ा दिल करता है कि लड्डू खा ले। और जब लड्डू आता है तो दिल नहीं, मैं बोलूँ नहीं, देवीना बहुत मारने वाली है नहीं। हाँ, लेकिन बहुत लड्डू अच्छा होता है। तो अभी इस फिल्म की बात आते हैं। इस फिल्म में अभी देखते हैं कि लड्डू कितना दीवाना है, कौन किस पे दीवाना है। यस। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पर, प्लीज जाएं, शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर। दिस इज लाली की शादी में लड्डू दीवाना। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।